नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर नजर डालने वाले हैं। ये इस बारे में है कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष दुनिया भर में खाने पीने की चीजों से लेकर टेक्नोलॉजी और ऊर्जा तक सब कुछ ठप कर सकता है। तो सवाल ये है, क्या सच में हजारों मील दूर हो रहा एक युद्ध दुनिया भर के बाजारों को खाली कर सकता है? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन आज हम जिस विश्लेषण को देख रहे हैं उसका दावा कुछ ऐसा ही है। मतलब इसका सीधा असर हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। तो ये सब समझने के लिए कि इसका आर्थिक असर इतना बड़ा कैसे हो सकता है, हमें पहले ये देखना होगा कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ, इसका जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, विशेषज्ञ का कहना है कि इस संघर्ष की जड़ में है इजराइल की ईरान को कमजोर करने की पुरानी ख्वाहिश। उन्हें लगा कि अमेरिका उनका साथ देगा, लेकिन शायद उन्होंने ईरान की सैन्य तैयारी को बहुत हल्के में ले लिया। असल में ईरान की सेना एक जगह पर नहीं, बल्कि 31 अलग अलग प्रांतीय यूनिट्स में बटी हुई है। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी डिकैपिटेशन यानी सीधे टॉप लीडरशिप पर हमला करके उन्हें खत्म न कर सके। तो सवाल उठता है कि ये जो तनाव है दो देशों के बीच, ये पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत कैसे बन जाता है। इसका जवाब छिपा है पानी के एक बहुत ही छोटे से रास्ते में, और ये रास्ता है हॉर्मुज़ की खाड़ी। सिर्फ 21 किलोमीटर चौड़ा एक चैनल जो फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ता है। अब सोचिए, ये दुनिया का सबसे जरूरी तेल ट्रांजिट पॉइंट है। मतलब खाड़ी के जितने भी बड़े तेल उत्पादक देश हैं, उनके सारे जहाज़ों को यहीं से गुजरना पड़ता है, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब इस सोर्स के मुताबिक दुनिया के 20 से 30% जरूरी संसाधन इसी रास्ते से होकर जाते हैं, और विशेषज्ञ इसी बात पर जोर देते हैं कि ईरान इस खाड़ी के ठीक बगल में है। मतलब उसके पास एक तरह से एक स्विच है। वो जब चाहे इस रास्ते को बंद कर सकता है और जब चाहे खोल सकता है। दुनिया के इतने बड़े रिसोर्स सप्लाई पर उसका कंट्रोल है। तो इस विश्लेषण में 3 ऐसी चीजों की बात की गई है जो इस खाड़ी से होकर गुजरती हैं, और अगर इनकी सप्लाई रुक जाए तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। चलिए पहली जीवन रेखा की बात करते हैं, और ये वो चीज नहीं है जो शायद ज्यादातर लोगों के दिमाग में आएगी। ये है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। जी हां, दुनिया का पेट भरने के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। इस सोर्स की माने तो दुनिया भर में फसलें उगाने के लिए जो फर्टिलाइजर चाहिए, उसका 20 से 30% हिस्सा सिर्फ इसी एक इलाके से आता है। और विशेषज्ञ का निष्कर्ष तो एकदम साफ है। वो कहते हैं, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो दुनिया में अकाल पड़ जाएगा। सोचिए, इस फर्टिलाइजर के बिना हम जरूरत के हिसाब से अनाज ही नहीं उगा पाएंगे। इसका असर आलू जैसी सब्जियों से लेकर हमारी मुख्य फसलों सब पर पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी जीवन रेखा पर। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ पार्टी के गुब्बारों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में ये हमारी आज की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और वो है हीलियम। दुनिया में जितनी भी हीलियम है, उसका करीब 30% हिस्सा इसी संघर्ष वाले इलाके के एक गैस फील्ड से निकलता है, नेचुरल गैस के साथ। और दूसरी चीजों की तरह इसे जमा करके रखना यानी स्टॉक करना बहुत मुश्किल है। तो बात यह है, जैसा कि एक्सपर्ट कहते हैं, अगर दुनिया की 30% हीलियम सप्लाई बंद हो जाए तो दुनिया के 30% सेमीकंडक्टर बनाने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। मतलब सीधा है, नो हीलियम नो सेमीकंडक्टर। और इसके बिना हमारे फोन, कंप्यूटर, मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रोडक्शन सीधे तौर पर रुक जाएगा। और अब तीसरी और आखिरी जीवन रेखा। ये वो चीज है जिसके बारे में हम सबसे पहले सोचते हैं जब भी इस इलाके का जिक्र होता है, तेल और नेचुरल गैस यानी एनर्जी। विशेषज्ञ यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डेटा दिखाते हैं जो एनर्जी और दुनिया की अर्थव्यवस्था के बीच एक गहरा कनेक्शन बताता है। देखिए, ये लगभग 1 to 1 का रिश्ता है। मतलब जब भी एनर्जी की खपत कम होती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी ठीक उसी तरह से नीचे गिरती है। जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं, ये दोनों लगभग एक साथ चलते हैं। अगर हम एनर्जी में 5 या 10% की गिरावट देखते हैं तो हम निश्चित रूप से दुनिया के ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट में भी 5 या 10% की गिरावट देखेंगे। तो इसका मतलब साफ है, अगर इस इलाके से तेल और गैस की सप्लाई 20% भी कम हो जाए तो बात सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने तक नहीं रहेगी। इसका सीधा मतलब होगा पूरी दुनिया की इकोनॉमी का नीचे जाना। तो जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है। ये विश्लेषण 5 अलग अलग संभावनाओं के बारे में बताता है कि ये संघर्ष कौन सा मोड़ ले सकता है।
ये हैं वो 5 संभावित अंजाम जो विशेषज्ञ बताते हैं। पहला, ईरान को परमाणु हथियारों से खत्म कर दिया जाए। दूसरा, ईरान खाड़ी देशों के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दे, जिससे वो इलाके रहने लायक ही ना बचें। तीसरा, इजराइल हार की कगार कर पहुंचकर सैमसन सिद्धांत अपना ले, यानी परमाणु हमला कर दे। चौथा, ईरान पारंपरिक हथियारों से ही इजराइल के परमाणु हथियारों को बेकार कर दे। और पांचवा, ईरान खुद परमाणु हथियार बना ले। आप देख सकते हैं, ये सारे ही रास्ते क्षेत्रीय अस्थिरता से लेकर दुनिया भर में तबाही तक जाते हैं। अब विशेषज्ञ का अनुमान है कि इनमें से किसी भी न्यूक्लियर हथियार वाले रास्ते की संभावना सिर्फ 5% है। ये भले ही कम लगे, लेकिन ये सोचना ही कितना डरावना है कि इसकी 5% भी संभावना मौजूद है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? एक दूर दराज के इलाके में हो रहे संघर्ष से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि हमारा पूरा ग्लोबल सिस्टम कितना नाजुक है और हम एक दूसरे से कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। जैसा कि एक्सपर्ट कहते हैं, लोग ये नहीं समझते कि हमारे प्रोडक्शन सिस्टम कितने जरूरी और कितने नाजुक हैं। ईरान में एक युद्ध आपकी फूड सप्लाई को रोक देगा। सीधी और सच्ची बात। ये विश्लेषण हमें एक आईना दिखाता है कि हमारी आज की दुनिया असल में कितनी नाजुक डोर से बंधी है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सिर्फ 21 किलोमीटर चौड़ी एक खाड़ी हमारे खाने, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकती है, तो ऐसी और कितनी छिपी हुई कमजोरियां होंगी जिन्हें हम आज तक नज़रअंदाज करते आए हैं।